हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे भरवा लाल मिर्च के अचार की रेसिपी को बहुत पसंद किया है। तो आज मैं पुनः उपस्थित हूँ लाल मिर्च के भरवा अचार के साथ। लेकिन इस बार जो मैं अचार बनाऊंगी वो बनाऊंगी लाल मिर्च का सूखा भरवा अचार। ये अचार ट्रैवल में ले जाने के लिए बहुत अच्छा होता है और स्टोर करने में भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें तेल की प्रॉब्लम नहीं होती, ज्यादा कहीं तेल नहीं टपकता। ये अचार बनता कैसे है ये देखने के लिए तो हमें रेसिपी देखनी होगी। तो सीधे चलते हैं रेसिपी की ओर। इस अचार के लिए मैं लेकर के आई हूँ 500 ग्राम लाल मिर्च। बिल्कुल ताज़ी, बहुत ही प्यारी, खूबसूरत और मोटी मोटी मिर्च मिल रही थी, तो मैं अपने आप को इसे लेने से भी नहीं रोक पाई और फिर इस अचार को मैं बना रही हूँ और आपको भी बता रही हूँ। तो सबसे पहले इन मिर्चियों को खूब अच्छी तरह रगड़ रगड़ करके खुले पानी में धो लेना है, ताकि इसकी सारी गंदगी साफ़ हो जाए। और अब इन सभी मिर्चियों को अच्छे से कपड़े से पोंछ लेना है, ताकि जितना ज़्यादा मॉइस्चर हम कपड़े से हटा सकें हटा लें। सभी को इस तरह से हम रगड़ लेंगे और आपको मैं दिखलाती हूँ। ये मिर्ची इतनी प्यारी है, आप देखिए कितनी सुंदर मिर्ची है। अचार के लिए ऐसी ही मिर्ची अच्छी होती है। मैं सच बताऊं तो इसे पोंछना मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है इसे पोंछने में। और मैं सोच पा रही हूँ कि ये मिर्ची का अचार कैसा बनेगा। आप देखिए कितनी प्यारी मिर्ची है, देख लीजिए। इन्हें पोंछने के बाद हम ले जाएंगे छत पर और सुखाएंगे। और यहाँ पे मैं छत पे आ गई हूँ। ये है हमारी वाली मिर्ची और ये हमारे ड्राइवर भैया भी हमसे सीख रहे हैं मिर्च का अचार बनाना। तो ये दूसरी वाली मिर्ची उनकी है। पहली वाली को तो मैंने पोंछा, दूसरी वाली को उन्होंने पोंछा और दोनों मिर्ची अब मैं ले आई हूँ छत पे। और इधर है बरनी, इसे भी मैंने धो करके अच्छी तरह से पोंछ लिया है, लेकिन इसे भी अभी धूप दिखाना है और धूप में सुखाना है, ताकि कोई मॉइस्चर इन दोनों में भी नहीं रहे। ढक्कन को भी सुखा लेंगे। अब सभी मिर्चियों को हम ढक देंगे, एक दुपट्टे से ढक लीजिए, क्योंकि इसे धूप में हमें आधे से 1 घंटे तक छोड़ देना है मॉइस्चर हट जाने के लिए। तो इस तरह से ढकने से इसके ऊपर गंदगी नहीं पड़ती। और अब मैं आपको दिखलाती हूँ ऐसा ही अचार जो मैंने 1 हफ्ते पहले डाला था 750 ग्राम मिर्ची से। बादल था तो इसे धूप नहीं दिखा पाई और इस बेचारे को आज ही लाई हूँ धूप दिखाने के लिए। लेकिन 1 हफ्ते में देखिए ये कितना दब गया है। 3-4 दिन धूप दिखाने से ये बन भी जाएगा। अचार के लिए मसाला हमेशा हमें तोल के लेना है। तो यहाँ पे मैंने ली हुई है कुछ चीज़ें, जैसे कि मैंने कप लिया हुआ है, चम्मच लिया हुआ है, टेबल स्पून है, ये टीस्पून है। इन सब से भी हम नापेंगे और साथ साथ तराजू से भी नापेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बोल और मैं इसे ऑन कर रही हूँ। अब देखिए ये 0 हो चुका है और हमें 500 ग्राम के लिए 50 ग्राम राई की दाल तोलनी है। तो ये देखिए ये आधा कप राई की दाल है और इसे हम इसमें डालते हैं और ये करीब करीब 50 ग्राम हमारी राई की दाल 54 ग्राम हो रही है। चलो ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है, इसे रहने देते हैं। अगर आपको राई की दाल नहीं मिल रही है तो आप 50 ग्राम सरसों तोल लीजिए और उसे फिर आपको हल्का सा भून के पीसना होगा। राई की दाल को हम भूनने नहीं जा रहे, इसे हम डायरेक्टली डालेंगे। तो यहाँ पे हमने एक गंजी रखी हुई है और इसमें हम इसे डाल रहे हैं सीधा। अगली चीज़ जो हमें तोलनी है वो है अमचूर। तो हमें 40 ग्राम अमचूर लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने टेबल स्पून ले लिया है और इससे नापेंगे और देखेंगे कितना टेबल स्पून अमचूर 40 ग्राम होता है। यह है 1 टेबल स्पून। अब देखिए 10 ग्राम, दूसरा टेबल स्पून 21 ग्राम, मतलब 1 टेबल स्पून का 10 ग्राम हो रहा है। तो 4 टेबल स्पून में ये 40 ग्राम हो जाएगा और ये हो भी चुका। तो इसे भी हम उस भगोने में डाल देंगे। अगली चीज़ हम लेंगे काला नमक और ये हमें 25 ग्राम लेना है। तो फिर से हम टेबल स्पून से नापते हैं। यह है 1 टेबल स्पून और इसका हो रहा है 18 ग्राम। तो इसका मतलब दूसरा टेबल स्पून कम ही लेना होगा। तो यहाँ हम आधा चम्मच लेके इसे नाप रहे हैं और करीब करीब 1.5 चम्मच से ये 25 ग्राम हो गया। तो 1.5 टेबल स्पून हमें काला नमक लेना है। यहाँ पे हम लेंगे सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक हमें चाहिए 45 ग्राम। तो यहाँ हम ले रहे हैं ये 1 चम्मच, ये हो गया 22 ग्राम और यही भर के हमने 2 चम्मच ले लिया। तो ये हो जाएगा 45 ग्राम, 42 ग्राम। और यहाँ थोड़ा और डाल रहे हैं तो ये 47 ग्राम हो रहा है। इसमें से थोड़ा निकाल लो। यहाँ मतलब हमने 2.25 बड़े चम्मच सफ़ेद नमक लिया है। बाद में हम नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसे भी ले लेते हैं।
अब हमें लेनी है हल्दी। हल्दी हमें 20 ग्राम लेनी है। तो ये 1 बड़ा चम्मच और ये हुआ 2 बड़ा चम्मच। तो ये देखिए 20 ग्राम हल्दी हो गई। तो हमें 2 बड़े चम्मच हल्दी लेनी है। इसे भी हम इधर मिला लेंगे। अब हम तोलेंगे कलौंजी। कलौंजी हम लेंगे सिर्फ 4 ग्राम। तो मैं यहाँ छोटे चम्मच से इसे तोल रही हूँ। आप देखिए, तो मतलब 1 छोटा चम्मच हमें कलौंजी चाहिए। इसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब हमें लेना है हींग। तो यहाँ पे ये हींग का जो पैकेट है ये 10 ग्राम का है। तो इसमें से मैंने आधा निकाल लिया है और हमें 5 ग्राम ही हींग चाहिए, तो वो हमने इसमें निकाल लिया है। इसे हम उधर ही मिला देते हैं। ये है वो मसाले जो हमने अभी तोले हैं और उसको हमने इसमें मिला लिया है। तो अब हमें तोलना है उन चीज़ों को जो कि हमें भूनना है। तो सबसे पहले हम तोलेंगे धनिया को। धनिया हमें आधा कप लेना है और जब हम इसे वेट में देखते हैं तो ये होता है करीब 35 ग्राम धनिया। तो ये हम पूरा ले लेंगे और इसको अलग रखेंगे। अब हमें लेना है 20 ग्राम सौंफ। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप मोटी सौंफ ली है। थोड़ी भारी होती है ये धनिया से, तो शायद इसमें हो जाना चाहिए 20 ग्राम। थोड़ा सा बच गया है तो ये मैं ले ही लेती हूँ। तो आप 1/4 कप सौंफ ले लीजिए। ये 22 ग्राम हो रहा है यहाँ पे। ये भी भूनने में जाएगा। अब हमें लेना है 12 ग्राम के करीब मेथी। यहाँ हमने 1 बड़ा चम्मच मेथी ली है, तो इसे डाल के देखती हूँ। ये देखिए ये पूरे 12 ग्राम हो रही है। तो इस मेथी को भी हम ले लेंगे, ये भी भूनने में जाएगी। इसके अलावा हम लेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, इसका जो भी तौल हो। तो ये 5 ग्राम जीरा ले लिया हमने। और साथ साथ हम लेंगे आधा चम्मच अजवाइन। इसका तोल नहीं आ रहा क्योंकि काफी कम तोल है, तो ये तोल नहीं पा रहा है। तो आप आधा चम्मच छोटे चम्मच से नाप लीजिएगा। तो चलिए अब मसाले को भूनते हैं। एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें डालेंगे खड़ा धनिया। खड़ा धनिया को हम सबसे पहले भूनेंगे क्योंकि ये साइज में सबसे बड़ा होता है। तो थोड़ी देर इसे भूनना है। हमें ध्यान रखना है कि हमें मसाले को लाल नहीं करना है, बस इसका मॉइस्चर हटाना है। तो थोड़ी देर तक इसे भूनना है, करीब आधे मिनट तक। उसके बाद ये थोड़ा चटकने लगता है और जब ये चटकने लगे तो हम इसमें डालेंगे सौंफ, जो कि धनिया के बाद बड़ी चीज़ सौंफ है। साइज की बात कर रही हूँ मैं। और उसके बाद हम डालेंगे मेथी। थोड़ी देर इन दोनों को भी भूनने के बाद हमें डालना है ज़ीरा और अजवाइन। तो ये भी करीब आधे से 1 मिनट तक हमने भून लिया है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा। अब इस जीरे को भी हम थोड़ी देर तक भूनेंगे, 15 सेकेंड से 20 सेकेंड तक। और जब जीरा भुन जाए तो हम लास्ट में डाल देंगे अजवाइन। सबसे छोटी चीज़ वही होती है, इसलिए उसे सबसे अंत में डालेंगे। और इसे बस थोड़ी देर भूनेंगे। आप देखिए ये चटकने लग गया है, इसमें से बिल्कुल बढ़िया आवाज़ आने लग गई। आप देख सकते हैं ये चटक रहा है और ये सौंधी सौंधी खुशबू भी आने लग गई है। तो बस हमें हीट ऑफ कर देना है। हीट ऑफ करने के बाद भी इसे 1 मिनट तक चलाएं क्योंकि कढ़ाई अभी भी गर्म है। फिर इसे ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद इसे दरदरा पीस लेना है। ठंडा होते वक्त इसे ढकना नहीं है। और अगर आपको ऐसा ही लगता है कि ढकने की ज़रूरत आ रही है तो आप कपड़े से ढकिए, कभी भी स्टील या किसी और मेटल से नहीं ढकिए। तो अभी इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद पीस लेते हैं। लेकिन जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम मिर्च को खाली कर लेंगे। मिर्च को मैं छत से ले आई हूँ और यहाँ पे मैंने ली है 2 छुरियाँ। ये वाली छुरी जो है ये पतली है और नुकीली है, इससे हम मिर्च के बीज को निकालेंगे। और ये जो थोड़ी मोटी वाली छुरी है उससे हम इसके सिरे को काटेंगे। जिधर डंडी होता है उधर के सिरे को हमें काट लेना है। और इस तरह से सभी मिर्ची के सिरे को हम काट लेंगे।
मिर्च का सिरा कट जाए तो अब हम उस पतली वाली छुरी से इस बीज को निकालेंगे। ये 3 जगह से लगा हुआ रहता है मिर्ची से, तो उसे आप जैसे ही काटेंगे ये निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये बीज वाले पोर्शन को मुझे निकाल देना है और बीज को भी निकाल देना है। जो थोड़ा बहुत बीज रह गया है उसे इस तरह से खुरच के निकाल लेंगे। और ये देखिए, ये हो गई हमारी मिर्च खाली। इसी तरह से दूसरी मिर्च को भी हम काटते हैं। इसके भी जो पोर्शन मिर्च से अटैच्ड है उन्हें हम काट लेंगे और ये आराम से बाहर निकल आएंगे। फिर थोड़ा बहुत खुरच करके हम इसके अंदर के बाकी बचे बीज भी निकाल लेंगे। और ये मिर्च भी खाली हो चुकी है। इसी तरह से हमें सभी मिर्ची को खाली करना है। और आप देखिए, ये सभी मिर्ची खाली हो चुकी हैं और इसमें आराम से हम मसाला भर सकते हैं। मिर्च हमेशा ऐसे ले जो सीधी हो और जिसका दूसरा सिरा मोटा हो। आप देख लीजिए, इन सभी मिर्ची का दूसरा सिरा जो है ये मोटा है, इससे मसाला अच्छा भरता है। अगर हम ऐसी मिर्च लेते हैं जिसका ये सिरा पतला है तो इसमें मसाला नीचे तक नहीं जाता और पूरा ये नहीं भर पाता है। इसलिए हमेशा मोटी मिर्ची लें जिसका सिरा भी मोटा हो और ये बिल्कुल कटी फटी नहीं हो, बिल्कुल चिकनी हो और बिल्कुल सही मिर्च हो, टूटी फूटी कटी फटी या दाग वाली नहीं हो। तो अब देखिए, ये सारी मिर्ची खाली हो चुकी है। जो 500 ग्राम मिर्ची हम लेकर के आए थे और यहाँ पे ये बीज हमने अलग कर लिया है। और ये जो हमारा सिरा था, ये डंडी वाला, इसे तो हमें हटा देना है, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन बीज वाले जो पोर्शन को हमने हटाया है इसका हम काम लेंगे। तो इसे हम एक तरफ करते हैं और ये बीज के जो पोर्शन है उससे अलग करते हैं, जो लाल वाला पोर्शन है। आप चाहें तो इसे भी बारीक करके मसाले में ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अलग कर दिया और इसकी मैं चटनी बनाने वाली हूँ। और इधर ये जो बीज है उसे मैं मसाले में मिलाऊंगी। तो यहाँ पर है वो मसाला और ये है पिसा हुआ मसाला जो हमने मिक्सी में पीसा था, जो भुना था। धनिया, ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन और साथ साथ मेथी। ये जो है मसाला बिल्कुल दरदरा पिसा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखलाती हूँ। तो ज़्यादा बारीक इसे नहीं करना है। इसे अब हम मिला देंगे ये जो मसाला हमारा भगोने में रखा था उसमें। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे। एक बार ये अच्छी तरह मिल जाए तो हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। ये बिल्कुल कच्चा सरसों का तेल है, इसे ना मैंने गरम किया है ना ठंडा किया है। गरम या ठंडा करने से इसका जो झांस या जो फ्लेवर है वो चला जाता है, जो हमें पसंद नहीं है। तो हम इसमें बिल्कुल कच्चा तेल डालते हैं। आपको जैसा भी पसंद हो आप वैसा डाल सकते हैं। तो इस तेल को हम इसमें मिला लेंगे और मिला करके हमें मसाले को सानना है, बिल्कुल भुरभुरा सानना है हमें उसे। ज़्यादा गीला नहीं करना है, भुरभुरा बनाना है। तो अभी इसमें हम धीरे धीरे तेल मिलाते जाएंगे और मसाले को भुरभुरा कर लेंगे। अब कई लोग तो चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे तो इंडियन स्टाइल है, जो अपना भारतीय स्टाइल है, वही अच्छा लगता है और उससे बहुत अच्छी तरह से सब कुछ मिलता भी है। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया और इसमें मिला देंगे हम बीज जो हमने अलग करके रखा था। और बीज और मसाले को हम एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम लेंगे ये खाली मिर्च और इसमें मसाले को उंगली से ही भरेंगे, बिल्कुल बढ़िया से दबा दबा करके, ताकि वो नीचे तक चला जाए। और इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर आपके मिर्च का सिरा पतला होगा दूसरा वाला तो नीचे तक मसाला नहीं जाएगा। तो बिल्कुल उंगली से ही इसमें बढ़िया दबा के भरिए और मसाला नीचे तक चला जाता है। इसी तरह से हमें सभी मिर्ची को भर लेना है। मिर्च में मसाले को बिल्कुल दबा दबा के भरिए और ठूस ठूस करके भरिए। इतना दबाइए कि अगर आप मिर्च को पलटे तो मसाला बाहर नहीं आ सके, बिल्कुल दबा दीजिए। और इसी तरह से हमें सभी मिर्ची को भर लेना है। और ये थी हमारी आखिरी मिर्ची और भरने के बाद इतना मसाला बच गया है। ये मसाला आप तेल मिला करके रख दीजिए, तो ये सत्तू का भरता बनाने में, लिट्टी बनाने में या झालमुड़ी बनाने में, इन सब में काम आता है जहाँ हमें मिर्च का मसाला चाहिए होता है डालने के लिए।
ये है वो बरनी जो हमने धूप में सूखने के लिए रखा था। ये बिल्कुल अच्छे से सूख चुकी है और इसमें हमें मिर्च को रखना है, लेकिन उसके पहले हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल थोड़ा सा, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। और सरसों का तेल डालने के बाद हमें इस बरनी को हिला डुला करके इस तरह से तेल को पूरे में स्प्रेड कर देना है, ताकि पूरी बरनी में अंदर की तरफ से तेल लग जाए, वो पूरा ग्रीज हो जाए। ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि जो हम अचार डालने वाले हैं वो हम सूखे लाल मिर्च का अचार डालने वाले हैं और इसमें हम अलग से कोई भी तेल नहीं डालेंगे। तो हमें ये बरनी जो है वो तेल से पूरी अंदर से ग्रीज कर लेनी है। तो ये तो ग्रीज हो चुकी और इसके अंदर अब हमें मिर्च डालना है, लेकिन मिर्च को हम ऐसे नहीं डालेंगे। हम थोड़ा सा तेल एक अलग से बोल में लेंगे और एक एक मिर्च को हम उस तेल में डुबाते जाएंगे इस तरह से चारों तरफ से, और फिर उसे हमें बरनी में रखते जाना है। तो आप देखिए, मसाले में भी हमने सरसों का तेल डाला था और मिर्च को भी हमने तेल में डुबो लिया है, तो मिर्च के चारों तरफ भी ये सरसों का तेल लग चुका है। इसीलिए अब हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यह अचार बिल्कुल बढ़िया से प्रिजर्व होगा और अच्छे से रहेगा। जितने दिन आप खाना चाहिए, इसमें साल 2 साल 3 साल आराम से यह अचार चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये है वो मसाला जो बच गया था, यह है बचा हुआ तेल जिसे मैं इसमें मिला दे रही हूँ। तेल डालने के बाद हमें इसे चम्मच से मिला लेना है। कोशिश कीजिए कि तेल मसाले के ऊपर रहे। इस मसाले का इस्तेमाल हम लिट्टी बनाने में, सत्तू का भरता बनाने में या फिर झालमुड़ी बनाने में कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों में मिर्च के अचार के मसाले की ज़रूरत होती है मसाला तैयार करने के लिए। तो इसे हम ढक्कन लगा करके और रख देंगे ताकि हमें मिर्च ख़राब नहीं करनी पड़े। ये देखिए, ये हमारा अचार तैयार हो गया है। बस कुछ दिन धूप में रखने की ज़रूरत है ताकि ये प्रोसेस हो जाए और मैच्योर हो जाए। देखिए कितना खूबसूरत रंग आया है, आप देख लीजिए। और ये देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है ये। अब इसमें कोई तेल डालने की जरूरत नहीं है, बस धूप में 5 से 7 दिन 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है। या अगर आपके पास धूप नहीं है, जैसे अभी हर जगह बादल हैं, तो आपको घर में 10 से 12 या 15 दिन तक रखने पड़ सकते हैं। फिर ये अचार खाने के लायक हो जाएगा। जैसे जैसे ये अचार पुराना होगा, ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता चला जाएगा। सबसे अच्छी बात इस अचार की ये है कि इसे आप सफर में ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें तेल अलग से टपकेगा नहीं, तो आराम से सफर में ले जा सकते हैं और बहुत दिन तक चलता है। क्योंकि अचार के मसाले में भी तेल है, ऊपर से हमने मिर्ची में भी तेल लगाया है, तो ये बिल्कुल खराब नहीं होगा अगर इसमें मॉइस्चर नहीं लगे तो अब क्या करना है, कुछ दिन तक इसे इस तरह से ढक करके और हमें एक रबर बैंड लगा देना है। अभी इसे हम ढक्कन से नहीं ढकेंगे। ढक्कन से ढकेंगे तो इसका मॉइस्चर फिर से इसके अंदर जाएगा और अचार को खराब कर सकता है। तो हमें इसे इसी तरह से ढक के रखना है और बस एंजॉय कीजिए हफ्ते के बाद या 10 से 12 दिन के बाद। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, एक बार इस अचार को बना करके देखिए और अचार अगर आपके मन के लायक बने, आपको अच्छा लगे, तो इस रेसिपी पे अपने कमेंट भी दीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। एक बार इस अचार को बनाकर ज़रूर देखिए। सभी को नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।